हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप सभी जन अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये जो भी रीडिंग करती हूँ मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ और ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है जो पार्ट वो आप सुनिए, अगर जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है उसको लेट गो करिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज एक साथ में पिक होती है जनरल रीडिंग में। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से आप है ना उसको कनेक्ट कीजिए, और नहीं हो रही है तो होगी आगे, क्योंकि शायद ये किसी रीज़न से आपको गॉड दिखा रहा है ये रीडिंग। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लिए। ओके फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मतलब उनकी क्या करंट एनर्जी चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है, आप मतलब नाइट ऑफ वेंस के एनर्जी से, आपके पर्सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप लोग कि है ना वो बहुत ज़्यादा इन आउट कर रहे, मतलब कभी आते थे बात करते या करती थी, मतलब बाद में चले जाते थे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन का जो टाइप का बिहेवियर बार बार थर्ड पार्टी में चला जाना, या उनका है ना मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो जाना, तो ये चीज़ आपके पर्सन को भी बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो मेरा बिहेवियर है या है, मतलब आपके पर्सन अगर मेल या फीमेल जो भी हो सकता है, अगर उनका इन आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार चल रहा है तो उनको समझ में आ रहा है भी कि ये ज़्यादा दिन वर्क नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि अब वो आप उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो या बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी आगे बढ़ने लग गए हो, क्योंकि आपकी एक हिम्मत और एक आपकी एक ना स्ट्रॉन्गनेस देख के उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अपने पावर में आता जा रहा है। अब मैं इसके साथ में ज़्यादा इसको घसीट नहीं सकता हूँ, इस सिचुएशन को, या ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता हूँ ऐसे सब चीज़ों को। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका है ना देखो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन पास्ट में अभी हुई थी या हुई नहीं तो होने वाली है, क्योंकि टावर कार्ड आ रहा है। तो ऐसी कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन हुई थी, मुझे लग रहा है बेसिकली, जो आपको दोनों जन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होगा तो इस तरह से आपने कुछ बात बोली होगी कि आप उनका वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसे कुछ बात, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब उनको लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप ज़्यादा वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या फिर मतलब वो आप उनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आप किसी और पार्टी के साथ में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मेंटल प्रेशर दे रही है बेसिकली। वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरा अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कर रही है कि नहीं कर रही। इस तरह से आपके पर्सन की थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है आपके लिए, कि या तो ऐसा कुछ अवेकनिंग ऐसे बोल सकते हैं, टावर कार्ड कभी भी अवेकनिंग का भी होता है। तो आपके पर्सन के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि उसकी वजह से वो इस तरह से सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे, तो अभी रूल आउट नहीं कर सकते, या कि उनकी लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशंस या लेसन्स उन्होंने सीखे उसकी वजह से ये पर्सन ऐसे सोच रहा है, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। देख रहे हैं ये पर्सन बहुत जगह से आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इनके दिमाग भी बहुत खा रहे हैं, इनको रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि राइट गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ लोग इनको बहुत नैग कर रहे हैं, आप बहुत नैग कर रहे हो, थर्ड पार्टी को नैगिंग कर रही है, तो उसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा परेशान है। लेकिन कुछ काफ़ी लोगों को उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर दिया, जो लोग उनको राइट गाइडेंस नहीं कर रहे उनको दूर कर दिया, मुझे ऐसे लग रहा है। और खाली एक पर्सन है जो इनका वेल विशर है, जो इनको बोल रहा है कि आप एक्शन लो ये रिलेशनशिप के लिए, अगर आप आगे एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है, ये पर्सन तो ये बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है, ये पर्सन या सोच रही है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना बहुत ट्रू कनेक्शन है। एक लवर्स का कार्ड आ रहा है, ट्रू कभी लवर्स कभी भी स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप को, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बेसिकली ऐसे बोल सकते हो समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे एक भंवर जैसा उनको लग रहा है कि ये भंवर से वो निकल नहीं पा रहे। कितना भी आपसे कोशिश कर लो दूर भागने की, जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं दूर भागने की, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल से वापस आपकी तरफ आते हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि इंसान कब कोई चीज़ से क्यों भागता है, उनको लग रहा है कि शायद ही मेरी लाइफ में सर्व नहीं करेगा, फिर ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो आपसे भागते हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप है ना वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, या ये उनको ना इस तरह की टेंशन्स आती थी, इसलिए वो भागते थे आपसे, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट पर्सन हैं। जिस तरह के
पर्सन्स उनकी लाइफ में आए हैं या पार्टनर्स उनकी लाइफ में आए थे, उससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो ये चीज़ सोच के वो आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे बेसिकली, इसलिए भाग रहे थे आपसे। तो अभी उनको लग रहा है मैं ये सब चीज़ें, वो भी 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ना दुविधा में थे पास्ट में ऐसे कि क्या करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। बोले जितनी दूर से जितना वो पुल करते हैं अपने आप को, उतनी तेज़ी से वापस आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये भी जो सिचुएशंस इनकी है वो सारी में एंड होने वाली है 10 ऑफ वैंड्स में। बोले जो भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है उनकी, कन्फ्यूजन की जो एनर्जी है, डिसीजन नहीं ले पाने की जो एनर्जी है उनकी, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। क्योंकि ये पर्सन अभी बोलते हैं ना एक आप शायद वेट नहीं कर रहे हो, या आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया, या उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत हाई टाइम हो गया है, अब एक्शन नहीं लूँ या नहीं लूँगी तो फिर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये सब सोच के आपके पर्सन अभी है ना बहुत टेंशन में आ रहे हैं। और उनका ये जो, उनको पता है कि अभी कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, या तो आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, या आपको कुछ आश्वासन देना होगा, कुछ तो उनको इस तरह से उनको लग रहा है कि मुझे करना ही होगा, उनको ऐसे लग रहा है। देखो सारे फायर, मोस्टली फायर कार्ड है। फायर कार्ड कभी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ वैंड्स बोल सकते हो इसमें। 9 ऑफ वैंड्स वैसा टिपिकल 9 ऑफ वैंड्स नहीं है इसमें। देख रहे हो आप एक पर्सन को लाइट दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, या आपके मन में ऐसी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही होंगी कि अभी मेरा रीयूनियन बहुत क्लोज है, या मेरे स्टार्स बहुत अच्छे हैं। तो ये फीलिंग आपको भी आ सकती है, मुझे ऐसे लग रही है। मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा जो वेट कर रहे थे ना, आपको लग रहा है आपका वेट ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको ऐसे लग रहा है, अभी थोड़ा डाउट लग रहा है कि मेरे पर्सन सिंगल है कि नहीं है, थर्ड पार्टी है कि नहीं है। आप एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके पर्सन को भी आपके लिए लग रही है कि आप अभी भी सिंगल हो क्या, या आपने कोई और जगह आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट तो नहीं हो गया ना। ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में बहुत चल रही है, क्योंकि दोनों ने मास्क पहन के रखा है। आपने भी मास्क पहन के रखा है तो उन्होंने भी मास्क पहन के रखा है। थोड़ा वो पहले आप हर चीज़ बताते थे उनको, मतलब चाहे किसी भी थ्रू बताओ, फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता था या सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन अभी आपने भी अपनी चीज़ें हाइड करना शुरू कर दी है। तो ये चीज़ उनको भी थोड़ा बॉदर कर रही है। लेकिन किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आ रहा है, तो ये बोलते हैं ना ये जोड़ी आप लोगों की टूट नहीं सकती। देखो आपके पर्सन के हार्ट में, जैसे बोलते हैं ना, उनके यहाँ पे उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट कैसे, उनका आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। आप उनको लाइट दिखा रहे हो, इसकी वजह से उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो जब इंसान का हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, तो इंसान को जब क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है ना कि ये पर्सन ही मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर है, इसके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो क्या फिर वो वेट नहीं करता है डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में या एक्शन लेने में, क्योंकि जब वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। क्योंकि आप अपनी एक्शन एनर्जी में आ चुके हैं, ये पर्सन भी डेफिनेटली अपनी एक्शन एनर्जी वाले, इनके पीछे इनका मैस्कुलिन भी है ना, बोलते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी भी इनकी है ना, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बोल रही हूँ मैं। मतलब जो मैस्कुलिन एनर्जी सब में होती है, मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो वो आपका फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है पार्टनर सामने वाला, है सेम जेंडर रीडिंग भी हो सकती है, जो लोग सेम जेंडर रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन वो पर्सन सामने वाला जो आपसे भाग रहा था ना, अभी भागेगा नहीं, वो तो मुझे फॉर श्योर लग रहा है। और ये एक्शन ओरिएंटेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आते हुए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आते हुए। सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट आपके फ्रेंड्स के, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन कार्ड आते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। एक कार्ड मुझे देखो मैसेंजर ऑफ फायर का आ रहा है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आपसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसमें देखिए कितने सारे कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन का बेसिकली क्राउन चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, ऐसे बोल सकते हो। तो ये पर्सन को पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो राहु की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ख़त्म होती जा रही है इनके ऊपर। जो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, कभी भी उनको गलत डिसीजन दिलवाती है, गलत चीज़ों में आदतें, मतलब कोई भी एडिक्शन की आदत है, अल्कोहल या मल्टीपल रिलेशनशिप की या लस्ट की, कोई भी है ना एनर्जी से उतर के ना राहु की वजह से ही होता है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी राहु की एनर्जी स्लोली डिप होती जा रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जी ऐसे बोल सकते हो। तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन है ना आपकी तरफ सोच रहे हैं, और उनको पता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इन आउट क्यों करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो बेसिकली आपको कम्प्लीटली जाने नहीं देना चाहते ना, इसलिए इन आउट करते हैं। और जो लोग कम्प्लीटली नॉन कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनको भी ऐसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो नॉन कॉन्टैक्ट जोन में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कभी कभी, क्योंकि वो पर्सन जब आते हैं ना फुली प्रिपेयर्ड होके आते हैं, वो है ना इन आउट नहीं करते हैं, वो कम्प्लीटली है ना आपके साथ में आके खड़े होते हैं।
प्रोफेशनल असिस्टेंस, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास पर्सन अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, मैरिड है, तो मुझे लग रहा है वो कुछ डिवोर्स वगैरह फाइल करने के लिए कुछ प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आपके पर्सन शायद हो सके आपसे वैसे बोलते हैं ना कोर्ट मैरिज या कुछ ऐसे लीगल मैरिज करने के लिए भी कुछ लोगों से डिस्कशन, मतलब कुछ प्रोफेशनल लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। ये मुझे ऐसे लग रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आपके पर्सन गुजर रहे हैं, क्योंकि आप तो गुजर चुके हो, वो भी डेफिनेटली गुजर चुके हैं। और ये ब्रिज खाली पता है क्रॉस करने की देरी है, ऐसे बोल सकते हो। उनको पता है कि आप बहुत डिज़र्विंग पर्सन हो उनके लाइफ में, मतलब और आप भी मतलब उनके लिए सबसे बेस्ट पर्सन आप ही हो उनके लिए। ये वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उनको थोड़े बहुत फियर्स अभी भी है। बेसिकली फियर्स आपको भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना क्लोज हम जब डेस्टिनेशन के होते हैं ना, कभी कभी हमें फियर आने लग जाता है। ऐसा नहीं कि फियर नहीं आता, लेकिन आता है, मतलब वो उस तरह का फियर नहीं होता जैसे हमारी स्टार्टिंग में जब जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन कभी कभी एक पॉइंट ऐसे मतलब दिन में सपोज 100 थॉट्स आ रहे, 100 में से कम 1 या 2 थॉट कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। तो वो चीज़ हो रही है आपके पर्सन के साथ में भी, ऐसे ही हो रहा है आपके साथ में भी, बेसिकली ऐसे ही हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। देखो बहुत ये कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, देखो ये कार्ड भी देखो जंप हो रहा है, ये नाइट ऑफ वेंस रिवर्स हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की जो इन आउट एनर्जी है वो डेफिनेटली ख़त्म हो गया। और कम्युनिटी, मुझे लगता है फैमिली या हाउस, मतलब जो लोग आपके अगेंस्ट है ये रिलेशनशिप के, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपके फैमिली में या अपने फैमिली वालों से या रिलेटिव से डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में। अगर वो नहीं मान रहे तो उनको वो भी अल्टीमेटम दे सकते हैं कि अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपने मर्ज़ी से डिसीजन लेंगे। ये चीज़ भी बहुत हो सकती है, क्योंकि एक हाउस आ रहा है तो फैमिली मेम्बर्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन कम्युनिटी का फैक्टर भी कुछ हो सकता है। कुछ जो क्लोज रिलेटिव्स है, जो लोग बहुत भड़का रहे हो उनके पेरेंट्स को या किसी को, तो वो लोग से साथ में भी डिस्कशन कुछ चल रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो उन लोगों का बहुत इंटरफियरेंस आप लोगों के पर्सन की लाइफ में, ऐसे बोल सकते हो। तो आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, और हो सकता है आपके कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बहुत देख रहे हो, लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो मैसेंजर का कार्ड आया था, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के ओरिएंटेड में बहुत मूड में एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ फायर एक एक्शन का कार्ड होता है। तो और बहुत फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अभी। इसकी भी एक बोलते हैं ना, वो भी एक्शन नहीं ले पा रहे या किसी मजबूरी की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये पर्सन की भी एक तो लिमिट होती है ना, आपकी लिमिट होती है तो उनकी भी एक लिमिट होती है। तो वो परेशान हो गए कि अब मैं कितना एक्सटेंड करूँगा या करूँगी इस चीज़ को, कितना डिले करूँगा या करूँगी, ये चीज़ वो भी सोच रहे हैं। तो ये चीज़ सब चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। हो फ्रेंड्स, आज आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।